क्लास के अंदर, इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ कैपिटल गेन्स, और अलग अलग एलिमेंट्स हमने इस चैप्टर के कवर किए अभी तक। और उसके अंदर सबसे मेन एलिमेंट जो था वो ये है कि भाई कैपिटल एसेट क्या होता है, कौन सी चीजें कैपिटल एसेट है और कौन सी चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। अभी तक हम सिर्फ ये देख रहे हैं, जो चीजें कैपिटल एसेट होंगी उनके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन्स लगेगा, जो चीजें कैपिटल एसेट नहीं है उनके ट्रांसफर के ऊपर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि भाई कैपिटल एसेट में दो चीजें आती हैं। हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कैपिटल एसेट के अंदर दो चीजें आती हैं। पहली चीज, अगर असेसी के पास कोई भी प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट है। याद है, अगर असेसी के पास कोई भी प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट है, चाहे वो प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेटेड है चाहे नहीं है। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है प्रॉपर्टी तो भी वो कैपिटल एसेट है, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तब भी वो प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट बनेगी। पहली चीज ये, हर तरह की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, नंबर वन। नंबर टू, जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास सिक्योरिटीज है, ये सिक्योरिटीज भी कैपिटल एसेट है। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास जो सिक्योरिटीज है वो सिक्योरिटीज भी कैपिटल एसेट होंगे। फिर हमने पढ़ा कि भाई जो ये प्रॉपर्टी है किसी भी तरह की वो कैपिटल एसेट है, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस है। पहली चीज, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसकी? बिजनेस की। बिजनेस की इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं है, ये लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा। ठीक है, दूसरी चीज हमने पढ़ा, पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन पर्सनल इफेक्ट की कुछ एग्जम्पशंस है, एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस हमें ध्यान में रखने की, ज्वेलरी होगी, स्कल्पचर हो गए, पेंटिंग हो गए, वर्क ऑफ आर्ट हो गई। पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है। तीसरी चीज जो हम पढ़ रहे हैं, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। तो अभी जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है, हम ये देख रहे हैं कि कब मेरी लैंड का जो पीस है वो रूरल एग्रीकल्चरल होगा और कब लैंड का पीस रूरल एग्रीकल्चरल नहीं होगा, ये हम पढ़ रहे हैं। तो ये चीज चेक करने के लिए कि जो मेरी लैंड है वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है कि वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए हमें क्या देखना है कि भाई मेरे एरिया की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर कंटोनमेंट बोर्ड है। अगर तो है, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड करूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे, कि अगर तुम्हारी लैंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती है, अगर तुम्हारी लैंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आती है और तुम्हारे एरिया की पॉपुलेशन 10,000 है उससे ज्यादा है तो वो अर्बन एरिया है, अगर तुम्हारी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो वो रूरल एरिया है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था। और हमने ये भी देखा कि अगर हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आती, हमारी जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आती, तो मुझे उसको वहां पे चेक करना पड़ेगा। नंबर वन, सबसे पहले मैं चेक करूंगा मेरे एरिया की पॉपुलेशन क्या है। नंबर टू, मैं चेक करूंगा एरियल डिस्टेंस कितना है, एरियल डिस्टेंस लेना है, एरियल डिस्टेंस कितना है मेरी जमीन का पास वाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक, मेरी जमीन का पास वाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक एरियल डिस्टेंस कितना है। तो अभी हम ये एग्जांपल कर रहे थे, ठीक है, जिसका आंसर तुमने गलत दिया था, एंड आई ऑल्सो सेड इट रॉन्ग इन ऑर्डर टू कंफ्यूज यू। कंफ्यूजन रखूंगा मैं, जब तक तुम्हारी कंफ्यूजन दूर नहीं हो जाती आई विल नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं बता रहा हूं चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो हमें सारी टेक्निकलिटी के ऊपर शुरू से ही पकड़ बनानी है। तो सबसे पहला टेक्निकल पॉइंट ये है कि भाई कब मेरी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होगी और कब नहीं होगी। अगर तो वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर तो वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। अगर तो वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है तो वो कैपिटल एसेट है। ठीक है, तो देखो यहां पे भी हमारे एग्जांपल के अंदर पॉपुलेशन हमारी हमारे एग्जाम्पल के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है वो 50,000 की पॉपुलेशन है।
ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर का है। तो देखो भाई 50,000 पॉपुलेशन, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में कहाँ पे आएगी 50,000 की पॉपुलेशन? यहाँ पे आएगी पॉइंट नंबर 1 में, 10,000 से 1 लाख। तो भाई अगर मेरी पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो 2 किलोमीटर तक अर्बन एरिया है। मेरी लैंड है 1.5 किलोमीटर में, ठीक है ना। ये देखो, ये मेरी लैंड है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, और इसका जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर तक अर्बन एरिया है। तो इसका मतलब मेरी लैंड अर्बन एरिया के अंदर हो गई, मेरी लैंड अर्बन एरिया के अंदर हो गई। मेरी लैंड अर्बन एरिया में है तो वो कैपिटल एसेट है। ये लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन है, आओ जरा आगे करें, और क्लैरिटी आएगी, प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई वांट यू टू बी फुली एक्टिव इन द चैट बॉक्स एंड टेल मी वेदर इट इज अ कैपिटल एसेट और नॉट। ओके, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस बार तुम्हारी जो पॉपुलेशन है वो 1.5 लाख की पॉपुलेशन है, और जो तुम्हारा डिस्टेंस है इट इज 10 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। टेल मी वेदर इट इज अ कैपिटल एसेट और इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। इज इट अ कैपिटल एसेट, yes or no? Quickly reply in the chat box. Yes, is it a capital asset? देखो, पहले चेक करो पॉपुलेशन कौन से ब्लॉक में फॉल कर रही है। ओके, डॉली इज सेइंग नो। यस, अदर स्टूडेंट्स एज वेल। पॉपुलेशन इसकी फॉल कर रही है दूसरे ब्लॉक में। 1.5 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख से 10 लाख वाले ब्लॉक में फॉल करेगी 1.5 लाख की पॉपुलेशन। फिर बोलता 6 किलोमीटर तक अर्बन है, मेरी है 10 किलोमीटर में, तो मतलब मेरी क्या होगी, रूरल। और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता। So the answer is no, it is not a capital asset. It is not a capital asset. Clarity रखो, कंफ्यूज मत हो। चैट बॉक्स में गलत आंसर दिख रहे हैं मुझे। अगला एग्जांपल लो भाई, तुम्हारी पॉपुलेशन है अब 5 लाख, और जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर का है। तो बताओ ये कैपिटल एसेट है? इज दिस अ कैपिटल एसेट, यस और नो? कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? पहले चेक करो बच्चों पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है भाई? 5 लाख। किधर आएगी, यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, कि यहां आएगी? कहाँ आएगी 5 लाख वाली पॉपुलेशन? 1 लाख से 10 लाख के बीच में। तो भाई 1 लाख से 10 लाख के बीच में 6 किलोमीटर तक अर्बन है। ये लो, ये तुम्हारी लैंड, इसका डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से सिर्फ 6 किलोमीटर तक अर्बन है, ये अर्बन एरिया सर्कल वाला। मतलब तुम्हारी कहाँ चलेगी, रूरल एरिया में। तो तुम्हारी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता। और करेंगे भाई, अभी मुझे सही आंसर्स नहीं दिख रहे हैं सबके। एक चीज गांठ बांध लो, पहले चेक करनी है पॉपुलेशन, और फिर चेक करना क्या, डिस्टेंस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट यू विल डिसाइड दैट वेदर योर लैंड इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड और नॉट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट यू विल डिसाइड वेदर इट इज कैपिटल एसेट और नॉट। ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस मांगेगा, ऐसे नहीं आएगा ये। अभी ताजा ताजा कॉन्सेप्ट है, गर्मा गर्म कॉन्सेप्ट है, सो यू आर एबल टू आंसर इट वेल। कंसल्ट द रिकॉर्डिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लास फॉर रिवाइजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, हाँ जी, मुझे बता रहा हूं अब मैं तुमको। पॉपुलेशन है भाई 70,000, 70,000 इज द पॉपुलेशन,
and distance is 500 meter. Tell me the land which you are owning is rural agricultural land. So, okay, no, tell me whether it is a capital asset or not. Is it a capital asset? Is it a capital asset? पेपर में ना देख लेना पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है कि कैपिटल एसेट है कि नहीं है, या फिर वो ये पूछ रहा है कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है कि नहीं है। ध्यान रखना, मैं पूछ रहा हूं कैपिटल एसेट है कि नहीं है। तो कैसे देखेंगे भाई, पहले देखो पॉपुलेशन, फिर देखो डिस्टेंस। पॉपुलेशन 70,000 यहां पे फॉल करेगा, 10,000 से 1 लाख के बीच में 70,000। डिस्टेंस है 500 मीटर। ओ भाई 2 किलोमीटर तक अर्बन है, मेरी तो 2 किलोमीटर के अंदर है, तो अर्बन होगी मेरी लैंड भी। मेरी लैंड अर्बन होगी तो वो हो गई कैपिटल एसेट। सो माय लैंड इज कैपिटल एसेट। पॉपुलेशन अब 1,70,000 है और डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। कैपिटल एसेट है कि नहीं है ये बताओ। पॉपुलेशन 1,70,000 है, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। यस, बाकी बताओ, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, ये कैपिटल एसेट है, समझ रहे हो? ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मेरे एरिया की पॉपुलेशन है 1 करोड़, एरिया की पॉपुलेशन है 1 करोड़, और जो डिस्टेंस है विद नियरेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो है मेरा 10 किलोमीटर का, तो बताओ वो कैपिटल एसेट है कि नहीं है? Is it a capital asset? Yes or no? Is it a capital asset? Good. It is not a capital asset. भाई 1 करोड़ की पॉपुलेशन यहां पे आएगी, पहले तो 8 किलोमीटर तक अर्बन है, उसके बाद रूरल। 8 किलोमीटर तक अर्बन है, उसके बाद रूरल। मेरी तो 10 किलोमीटर में है, 8 किलोमीटर के बाद, तो मतलब मेरी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, और वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती, नहीं होती कैपिटल एसेट। पॉपुलेशन है 10 लाख और डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। पॉपुलेशन है 10 लाख, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। बताओ कैपिटल एसेट है? यस और नो? इज इट अ कैपिटल एसेट? आंसर इज यस। पहले चेक करेंगे पॉपुलेशन, 10 लाख यहां पे फॉल कर रही है, देख रहे हो? इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू, तो 10 लाख की पॉपुलेशन यहां पे फॉल कर रही है। 6 किलोमीटर तक अर्बन, मेरा तो 6 किलोमीटर के अंदर ही है, तो मेरा भी अर्बन। अर्बन का मतलब है वो कैपिटल एसेट है, रूरल नहीं होती कैपिटल एसेट, अर्बन तो मेरी कैपिटल एसेट ही होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया। व्हेन योर लैंड विल बी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड एंड व्हेन इट विल बी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होगा, ऑन द अदर हैंड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड विल बी योर कैपिटल एसेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारा होमवर्क है। मुझे सबके आंसर्स चाहिए, अगली क्लास के अंदर ये डिस्कस करूंगा मैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना क्या पूछ रहा है वो कैपिटल एसेट के बारे में पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन पूछेगा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है कि नहीं है, तो उसके अंदर येस और नो का रिप्लाई कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, व्हाट क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट यू नीड टू सबमिट योर रिस्पॉन्स, यू नीड टू टिक
द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, फटाफट करके रखना है इसे। देन यू हैव परफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। भाई कैपिटल गेन्स इतनी देर से शोर मचा रखा है, निकालेंगे कैसे कैपिटल गेन्स? तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रॉस सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगी। याद करना साथ साथ, क्या बोला मैंने? ग्रॉस सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर, क्या आ जाएगा? नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगी। और जब नेट सेल कंसिडरेशन में से ये दो चीजें माइनस कर देंगे, कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब खरीदा कितने का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एग्जांपल के तौर पे यू परचेज्ड अ हाउस, ओके, दिस इज योर हाउस, ये इसका दरवाजा, ये इसकी खिड़की, ठीक है। तुमने घर खरीदा 10 लाख का, 10 लाख का घर खरीदा, ध्यान सुनो मेरी बात। 10 लाख का घर खरीदने के बाद तुमने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करी 7 लाख की, एक फ्लोर और बनाई, 7 लाख रुपए खर्चा आया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करी। तो ये जो 10 लाख रुपए का घर खरीदा है, ये तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जितने का खरीदा। तुमने 7 लाख की इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करी, तो ये 7 लाख तुम्हारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगी। मतलब तुम्हारे एसेट के अंदर, सॉरी, तुम्हारे एसेट के अंदर कितनी और इंप्रूवमेंट हुई है, कितनी और एडिशन हुई है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब इट इज द एक्सपेंडिचर विच यू हैव इंकर्ड इन ऑर्डर टू ऐड समथिंग टू योर कैपिटल एसेट। इसी बात पे मुझे बताओ कि जो तुमने घर खरीदे कैपिटल एसेट है कि नहीं है? बताओ मुझे, इज दिस अ कैपिटल एसेट, द हाउस विच यू हैव परचेस्ड? यस, इट इज अ कैपिटल एसेट। भाई हर तरह की प्रॉपर्टी ना तुम्हारा कैपिटल एसेट है, कुछ को छोड़ के, और वो कुछ क्या है तुम्हें पता है, ठीक है? हर तरह की प्रॉपर्टी तुम्हारा कैपिटल एसेट है। अच्छा, जब इन दो चीजों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आ जाएगा। और अगर उसके अंदर से हम कुछ एग्जम्पशंस है उनको माइनस कर देंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स आ जाएगा, ठीक है? तो फटाफट इसको रिवाइज करो मेरे साथ। हाँ जी, क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस, क्या आ जाएगा? नेट सेल कंसिडरेशन। फिर माइनस करेंगे दो चीजें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोआ और कोई, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोआ, कॉस्ट ऑफ कोई, ये दो चीजें माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये शॉर्ट टर्म है बच्चों, लॉन्ग टर्म पढ़ेंगे अभी हम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्लियर है जी इतना? ये मेरे पास क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसको नोट कर लो कॉपी में अपनी, सम्स करेंगे अभी हम। क्विकली नोट इट डाउन, यू हैव 2 मिनट्स, जल्दी से नोट करो इसे।
अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी मेरी? लास्ट चीज क्या बताई थी मैंने तुमको? ये फॉर्मेट बता दिया? ये फॉर्मेट बता दिया मैंने? नहीं? चलो मेरी बात सुनो, फॉर्मेट में तुम्हें बताता हूं। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, ठीक है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो फॉर्मेट लिखेंगे साथ साथ मेरे, और साथ में इसको समझेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है? तो पहले है हमारे पास सबसे ग्रॉस सेल कंसिडरेशन। लिखो भाई, ग्रॉस सेल कंसिडरेशन माइनस करेंगे हम एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स। तो हमारे पास आ जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन। हर क्वेश्चन में यही फॉर्मेट यूज होगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट सेल कंसिडरेशन माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। आवाज चली गई थी बीच में, तो मैंने तुम्हें बताया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? जितने का तुमने कैपिटल एसेट खरीदा है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? जितनी भी तुमने कैपिटल एसेट में एडिशन की है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने घर खरीदा, ये घर तुम्हारा कैपिटल एसेट है, और अगर तुमने ये घर 10 लाख का खरीदा है, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुम्हारी 10 लाख होगी। उसके बाद तुमने एक फ्लोर बनाया ऊपर, उसके ऊपर 3 लाख रुपए खर्चा किया, तो ये जो तुमने एक फ्लोर बनाया ना, ये तुम्हारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है? तो नेट सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या करनी है? माइनस करनी है। अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बस ये फॉर्मेट है। क्विकली नोट इट डाउन एंड देन वी विल डू द सम क्विकली। Give me a thumbs up in the chat box as soon as you have completed noting it down. चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, पहली आइटम क्या है? कैपिटल एसेट सोल्ड फॉर 50 लाख। भी 50 लाख का एसेट बेच दिया, 50 लाख का एसेट बेच दिया। अब सबसे पहली आइटम है मेरे पास ग्रॉस सेल कंसिडरेशन। ग्रॉस सेल का मतलब होता है कि भी एसेट बेच के हाथ में कितना पैसा आया। एसेट बेच के हाथ में कितना पैसा आया? भी 50 लाख का बेचा, तो 50 लाख रुपए मेरी क्या हो जाएगी? ग्रॉस सेल कंसिडरेशन। सिंपल, इजी, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख है, क्या दिक्कत है? लिख दो यहाँ पे 15 लाख, सिंपल। फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगली आइटम दी है 10 लाख, लिख दो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फिर दिया तुम्हें ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का मतलब है भी कमीशन दिया तुमने अपने एसेट को बेचने के लिए, तो एक्सपेंसिव रिलेटेड टू सेल हो गया ये 50,000। ब्रोकरेज का मतलब होता है भी मेरा सामान बिकवा दे, कमीशन ले लियो 50,000 अपनी। सामान बिकवा दे मेरा, कमीशन ले लियो 50,000, तो ये मेरा एक्सपेंसिस ऑन सेल हो गया 50,000। 50 लाख में से 50,000 गए, कितना बचा? 49 लाख 50,000। इसमें से 15 लाख माइनस करो और 10 लाख माइनस करो, कितना आएगा? 24,50,000।
ये आंसर है। देख लो आ गया तुम लोगों का। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2450 में कोई डाउट, हाँ या ना? नोट कर लो इसको। और नोट करते ही मुझे चैट बॉक्स के अंदर थम्स अप दे दो। और जल्दी जल्दी चलाओ हाथ, फटाफट। चलो भाई अगला सम करो। ये पीपीटी शेयर कर दूंगा मैं तुमसे। लिखो भाई यहाँ पे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन let us say it is given to you 27 lakh, then रुको इसको एक बार। और कमीशन ऑन परचेज एंड सेल्स is 2 lakh, 70,000 respectively. Point number 1, point number 2, point number 3. Asset was purchased for 5 lakh. Number 4, additions made in the asset is 15 lakh. Calculate short term capital gain. तो भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है। सबसे पहले तुम्हें फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है भाई? ग्रॉस सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस, क्या आ जाएगा? नेट सेल कंसिडरेशन माइनस कोआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। निकालो भी फटाफट, फटाफट आंसर निकालो और बताओ मुझे। 2 मिनट है तुम्हारे पास, आंसर मुझे चैट बॉक्स के अंदर दिख जाना चाहिए। 2 नहीं है, सॉरी 1 है। 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर निकाल के दिखाओ। Yes, I am waiting for a response to be submitted. Quickly submit your response. और इस कॉन्सेप्ट की ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 10 सेकंड के आंसर अंदर अंदर आंसर निकलना चाहिए, 10 सेकंड में। दस सेकंड में आंसर निकलना चाहिए, जल्दी बताओ।
अरे बता दो इब, कितना टाइम लगाना है? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। 24,73,000। देखें जरा, ग्रॉस सेल कंसिडरेशन आएगी 27 लाख, कमीशन दिया परचेज पे 2 लाख, सेल पे 70,000। ओ भाई परचेज वाली कमीशन का कुछ नहीं करना, परचेज वाली कमीशन का कुछ नहीं करना। ये जो मेरे पास एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस, ध्यान दो, एक मिनट रुको। ये जो एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स हैं, सिर्फ बेचने में जो खर्चा आया, परचेज का हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो एक्सपेंसेस में कितना आएगा मेरे पास? 70,000। एक्सपेंसेस में कितना आएगा? 70,000। माइनस कर दें कितना आएगा? 26,30,000। इसमें से गए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोआ, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है हमारे पास, एसेट जितने का परचेज किया वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, परचेज लिखा है ये। अब बताओ, तुम्हें चैट बॉक्स में तुम बोल रहे हो स्पेलिंग आया नहीं समझ, कैलीग्राफी भी समझ नहीं आएगी तुम्हें, तो फिर क्या ही होगा। ये लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुम्हें दिया भाई 5 लाख, और तुमने जो एडिशन करी इसके अंदर वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती है, ये दिया तुम्हें 15 लाख। भाई 20 लाख गई, इसमें से कितना बचा? 6,30,000। 6,30,000 आंसर है तुम्हारा। आ गया समझ? समझ आ गया तो एक थम्स अप हो जाए। अगर आ गया समझ तो मैं और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसके। समझ आया कि एक क्वेश्चन और करना है? चलो फिर, टाइम हो गया देखो अगली क्लास का, तो 3 मिनट पड़े हैं, तो 3 मिनट को पूरी तरह से यूज करने के लिए हम हल्का सा, बहुत ही हल्का सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही हल्का सा। ठीक है, देखो, कोई भी ट्रांसफर, जब भी मैं कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करूंगा, जब भी मैं कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करूंगा उस पे कैपिटल गेन लगेगा। अब वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये डिपेंड करता है मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग पर। पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब है अगर मैंने अपना कैपिटल एसेट बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके रखा है तो वो शॉर्ट टर्म है। थोड़े टाइम पीरियड के लिए रख, वो शॉर्ट टर्म। ज्यादा टाइम के लिए रखा अपने पास, वो लॉन्ग टर्म। अब ये थोड़ा ज्यादा, ये हम अगली क्लास में डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना जान लो कि मेरा एसेट कोई शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, ये डिपेंड करता है मेरे पीरियड ऑफ होल्डिंग पे, कि किसी एसेट को मैंने अपने पास कितनी देर के लिए रखा है। पीरियड ऑफ होल्डिंग इज फॉर व्हाट पर्टिकुलर टाइम फ्रेज आई हैव केप्ट द एसेट विद मी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलते हैं। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालें कैसे? सेम फॉर्मूला है, सेम। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? ग्रॉस सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स, आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन, माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आई का मतलब है इंडेक्स्ड, बस ये फर्क है, बाकी सब सेम है। माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो शॉर्ट टर्म में कोआ और कोई थे ना, यहां पे इकोआ और इकोई है, बस इंडेक्स्ड वर्ड आ गया, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये क्या है इंडेक्स्ड, क्या होता है इंडेक्सेशन, क्यों करते हैं हम इंडेक्सेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप दैट आई एम एबल
to make you understand this particular topic well. So we will meet in next class now. Till then, goodbye, take care, and have a nice day.